जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एन मुकेश में, जिसमें हम लोग NCERT का क्लास कर रहे हैं, NCERT मैथ का। और ये चल रहा है क्लास 9th, और क्लास 9th में हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं, और चौथा चैप्टर का ये दूसरा भाग है, रैखिक समीकरणों का हल। ठीक है, पिछले चैप्टर में 4.1 में हमने क्या देखा कि रैखिक समीकरण का सिर्फ और सिर्फ एक हल होता है, और उसमें उसका दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं इसके बारे में हमने समझा। आज हम लोग उसके सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे कि किस तरह से उसका सॉल्यूशन होता है और किस तरह से हमें कितने सॉल्यूशन उसके प्राप्त हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण के एक और केवल एक हल या मूल होते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको दिया हुआ है x प्लस 9 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब देखिए कि x प्लस 9 इज इक्वल टू 6 आपको दिया हुआ है, तो हम x का वैल्यू अगर निकालना चाहे तो हम क्या करेंगे, इस 9 को उधर लेके चले जाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, अब x इज इक्वल टू -3। इसको संख्या रेखा पर अगर हम दर्शाना चाहें तो 0 1 2 3 ये हो जाएगा -1 -2 -3। तो ये -3 वाला पॉइंट क्या हो गया, x बराबर -3। ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का सिर्फ और सिर्फ एक हल होता है, और उसे एक संख्या रेखा पर सिर्फ एक बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके थे। चलिए, आज अभी हमने उसको प्रूफ करके देख लिया। अब देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या पोजीशन है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं एग्जाम्पल में आपको ले लीजिए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 9। ठीक, अगर x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 9, तो इसमें x और y का मान कितना कितना हो सकता है ये हमें ज्ञात करना है। चलिए, इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक चर को इधर रखते हैं, दूसरे चर को उधर लेके चले जाते हैं। मान के चलिए y को ही हम इधर रख लें और x को उधर लेके चले जाएं, तो x इधर प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए, अब हम इसमें एक वैल्यू पुट करते जाएंगे, देखिए इसका अनगिनत हल निकलता चला जाएगा। एग्जाम्पल अभी हम लोग लिए हैं, अब इसको देखिए, यहाँ ले लेते हैं x, यहाँ ले लेते हैं y। अब यहाँ देखिए कि x का वैल्यू अगर हम 0 रखें, तो क्या हो जाएगा, इफ x बराबर 0 देन y बराबर कितना हो जाएगा, 9 माइनस 0 बराबर हो गया 9, तो y बराबर हो गया 9। अब देखिए x बराबर अगर हम 1 रखते हैं, इफ x बराबर 1 देन y बराबर 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, तो y बराबर 8 हो गया। x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू 7 आएगा, x का वैल्यू 3 रखेंगे y का वैल्यू 6 आएगा, x का वैल्यू 4 रखेंगे y का वैल्यू 5 आएगा, x का वैल्यू 6 रखेंगे तो y का वैल्यू 3 आएगा। इस तरह से हम लोग इसका बहुत सारा हल निकाल सकते हैं, अनगिनत हल इसका निकाल सकते हैं, और परिमित रूप से अनगिनत हल दो चर वाले रैखिक समीकरण का निकलता है, जो कि हमने यहाँ टेबल के रूप में देख लिया है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस चैप्टर में इतना ही थ्योरी है। अब हम लोग इसके एक्सरसाइज में जाएंगे, प्रश्नावली 4.2 में। ठीक है, चलिए, अभी हमने क्या देखा कि रैखिक समीकरण का, एक चर वाले रैखिक समीकरण का सिर्फ और सिर्फ एक हल होता है, जिसे संख्या रेखा पर किसी बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है,
और दो चर वाले रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, जिसका कि हमने अभी एक टेबल के रूप में बनाकर अध्ययन किया है, उसको प्रूफ के साथ देखा है कि सही में उसका अनेक हल हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे, उसमें भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से उसका अनेक हल होता है। ठीक है, चलिए प्रश्नावली 4.2, प्रश्नावली 4.2। ठीक है, आइए क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सत्य है और क्यों। देखिए पहला नंबर, पहला का क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, y माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, समीकरण है। क्यों है, क्योंकि ये देखिए कि ये क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में है। तो हमने अभी क्या देखा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, इसलिए इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। इसका मतलब तीसरा पार्ट जो है यह सही है और सब गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। अब देखिए कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x प्लस वाई बराबर 7, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब इसका 4 हल लिखना है, तो सबसे पहले वही जो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग किए थे कि y को इधर रख लिए, x को उधर ले जाएंगे तो 7 माइनस 2x हो जाएगा। अब देखिए इसका एक टेबल बना लेते हैं हम लोग, ये हो गया x, ये हो गया y। अब क्या करना है हमको, इसमें x का वैल्यू पुट करना है, y का वैल्यू निकलेगा, x का वैल्यू 0। इफ x इज इक्वल टू 0 तो देन y बराबर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 0 बराबर 7, तो y बराबर 7। यदि x बराबर 1 ले, इफ x बराबर 1, तो देखिए इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2 बराबर 5, ये हो जाएगा 5। यदि x बराबर 3 ले, सॉरी 2 ले, तो क्या हो जाएगा, इफ x बराबर 2 तो y बराबर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2 दूनी के 4 बराबर हो गया 3, तो y बराबर कितना हो गया 3। यदि x बराबर हम लोग 3 ले, x बराबर 3 तो y बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 तो 1। उसके बाद अगर x बराबर 4 लें तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी के 8 माइनस 1। ठीक है, तो हम लोग इसका 4 हल देख लिए। इसमें एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, दूसरा नंबर, पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9 इन है, हाँ, पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9, या इसी को लिख सकते हैं y बराबर 9 माइनस पाई एक्स। ठीक है, अब इसका एक टेबल बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। अब देखिए अगर x 0 होगा तो y हो जाएगा 9, अगर x 1 हो जाएगा तो y हो जाएगा 9 माइनस पाई, अगर x 2 होगा तो y हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई, अगर x 3 होगा तो y हो जाएगा कितना, 9 माइनस, सॉरी यहाँ 3 लिए थे, 3 पाई हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई। ठीक है, इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्या दिया हुआ है, x बराबर 4y, x बराबर कितना दिया हुआ है 4y। इसका तो और आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ ले लेते हैं x, यहाँ ले लेते हैं y। ठीक, अब देखिए अगर y का वैल्यू 0 रखें तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1 तो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 2 तो x का वैल्यू 8, y का वैल्यू 3 तो x का वैल्यू 4 तिहाई के 12। एकदम आसान था। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी देख लिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए एकदम आसान सा चैप्टर है, कुछ नहीं है, और इसमें आप लोगों को ज़्यादा गहराई तक पढ़ना भी नहीं है, कुछ इसकी मतलब बेसिक जानकारी अभी ले लेनी है।
हम लोग जब कक्षा 10 में जाएंगे तब इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, फिर और इसको डिटेल में पढ़ते चले जाएंगे। अभी सिर्फ इसका बेसिक अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, मतलब एक तरह से समझिए इसके नाम से हमको परिचय मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y के हल हैं और कौन कौन से नहीं हैं। अब देखिए क्या दिया गया है, समीकरण दिया गया है गिवन दैट, क्या दिया गया है, या गिवन इक्वेशन यहां लिख लीजिए। गिवन इक्वेशन इज क्या है, अब देखिए x माइनस 2y, x माइनस 2y, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 दिया गया है। ठीक है, अब कहता है इसमें से कौन कौन से हल हैं, कौन कौन से हल नहीं है। चलिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब पहला देखिए, कह रहा है कि बताइए कि कौन कौन से इसके हल हैं, कौन कौन से हल नहीं है। पहला नंबर में आपको क्या दिया हुआ है, 0 2। अब चेक कर लेते हैं, तो LHS बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर हो जाएगा x का मान 0 माइनस 2 इंटू 2, यही ना, तो बराबर हो जाएगा -4 इज नॉट इक्वल टू 4 इज नॉट इक्वल टू RHS, मतलब यह जो है उसका वैल्यू नहीं है। चलिए दूसरा नंबर आते हैं इसका 20 लेते हैं, तो LHS बराबर फिर देखिए x माइनस 2y है। अब देखिए इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, x का वैल्यू 2 माइनस 2 इंटू 0, तो बराबर हो गया कितना, 2 इज नॉट इक्वल टू 4 इज नॉट इक्वल टू RHS, मतलब यह भी नहीं है उसका वैल्यू। तीसरा नंबर आइए 40, अब देखिए LHS बराबर कितना है, x माइनस 2y। अब देखिए x का वैल्यू 4 माइनस 2 गुना 0 बराबर हो गया 4, तो बराबर हो गया 4, तो बराबर हो गया RHS, तो यह इसका वैल्यू है। अब देखिए चौथा नंबर चेक कर लेते हैं। चौथा नंबर √2 4 रूट 2, तो LHS बराबर हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है, x माइनस 2y बराबर देखिए x का वैल्यू √2 माइनस 4 दूनी के 8 √2 बराबर कितना हो गया, यहाँ पे -7 √2 इज नॉट इक्वल टू 4 इज नॉट इक्वल टू RHS हो जाएगा, मतलब यह भी उसका हल नहीं है। अब आते हैं 1 पांचवा नंबर 1 अब देखिए LHS बराबर कितना है, x माइनस 2y बराबर 1 माइनस 2 इंटू 1 बराबर हो जाएगा कितना, -1 इज नॉट इक्वल टू 4 इज नॉट इक्वल टू RHS, तो यह भी उसका हल नहीं है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लिए। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन को भी इसी पे हल कर लेते हैं, खत्म हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण इतना का हल हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2, y इज इक्वल टू 1 एंड इक्वेशन इज कितना है, 2x प्लस 3y बराबर k। या देखिए x का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो x का वैल्यू कितना है, 2 इंटू 2 प्लस 3 गुना 1 बराबर k, या 2 दूनी 4 प्लस 3 बराबर k, या k बराबर कितना हो गया, 4 3 7। तो हम लोग यहाँ क्या देखे कि ये दो चर वाले रेखीय समीकरण के अनगिनत अनेक हल होते हैं और परिमित रूप से अनेक हल होते हैं, जिसका हमने यहाँ पर टेबल बनाकर भी उसका वैल्यू निकाल के देख लिया। उसके बाद आज हम लोग यहीं रहते हैं। आज 4.2 को ख़त्म कर लिया हम लोग, अगले क्लास में 4.3 पढ़ेंगे। धन्यवाद।